हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आधी रात में मैं उठ के कहाँ जा रही हूँ ये मैं बताती हूँ आपको आगे। वैसे आपके लिए आधी रात नहीं होगी बट मेरे लिए है, बिकॉज इस वक्त बज रहे थे सुबह 5:30 और मैं पहुँच गई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। भाई साहब, रेलवे स्टेशन पे कभी रात नहीं होती है। अगर मैं 10-15 मिनट भी और लेट होती ना तो मुझे बहुत परेशानी होती, मुझे भाग भाग के आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आज पहली बार मैंने देखा इतनी लंबी क्यू प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी जाने के लिए। मेरी ट्रेन पहले से खड़ी थी, फटाफट भाग के मैं अपनी ट्रेन में पहुंची और मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, इसलिए मिला था। उफ, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और ये देखिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने इतने हद लेवल की मार्केटिंग की है भाई साहब। हर एक चेयर के पीछे जो ट्रे दी होती है ना, पूरी ट्रे पे इसने अपना बैनर चिपका रखा है। वही जो भी होता है, फ्लैश है बैनर, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, पूरा चिपका रखा है। मुझे आ गई थी हल्की सी झपकी और जैसे ही मेरी आंख लगी ही थी कि टी सप्लाई आ गया, फिर मेरा मन कर गया चाय पीने का। मैंने चाय पी और फिर मेरी आंख फिर से थोड़ी सी लगी थी कि फिर से हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ चंबल की घाटी है ये। हाँ, वही चंबल की घाटी जो आपने मूवीज़ में देखी होगी। और ये मेरे बाल, इसकी एक अलग स्टोरी है, बाद में बताऊंगी आपको। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो गई, इतना कि बस प्रेजेंटेबल लगूँ। सनस्क्रीन लगाया, काजल लगाया और हल्का सा लिपस्टिक लगाया, दैट्स इट। ऑफिस रेडी तो हो गई है और मैं आ गई मेरे डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन सिटी में मैं आई हूँ ग्वालियर और लगभग एक दिन का मेरा काम है। रात तक मैं यहाँ से लौट जाऊँगी। तो अब चलते हैं वेन्यू पे जहाँ मुझे जाना है। बट उससे पहले पता है, मेरे साइड में विंडो सीट पे एक लेडी थी, वो भी मेरी एज की रही होंगी। तो हम दोनों ने ना अपने बच्चों की खूब सारी शिकायतें एक्सचेंज की। वेन्यू पहुँचने के बाद मैंने अपना काम फिनिश किया, उसके बाद खूब सारा चाय पिया था, क्योंकि मेरी तबीयत इस समय तक हो गई थी ख़राब। मुझे लग रहा था बहुत कोल्ड होगा, बहुत हेडेक हो रहा था, तो मैंने पी खूब सारी चाय। सो आई एम डन विद ऑलमोस्ट ऑल द वर्क और अभी मेरे पास लगभग बीच में एक 3 घंटे का स्पेस है, उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे पता चला है ग्वालियर में ग्वालियर मेला लगा है, तो चलते हैं ग्वालियर मेला देखने के लिए। इस ग्वालियर मेला वाले ब्लॉग को मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँगी, इस ब्लॉग में नहीं आएगा, बिकॉज मुझे ब्लॉग अब बहुत छोटे छोटे से बनाने हैं। मुझे पहले ये दिखा था, इंसान नहीं, मैं तो डर गई थी। ये डॉग ही है ना? कैसे कैसे डॉग होते हैं, ओह माय गॉड। मुझे पहले डॉग दिखा था, उसका केयर टेकर नहीं, तो मैं डर गई थी। चलिए चलते हैं मेला। वापस आके इस वाले ब्लॉग को यहीं से, इसी लोकेशन से रिज्यूम करेंगे। मैं हूँ पार्किंग में अभी। जीना है सेकंड फ्लोर पर ऊपर है, सिटी ऑफिस लिखा होगा। यहाँ पे बातरफ में करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से भी बातरफ में करना पड़ेगा। अच्छा, उस तरफ जाना पड़ेगा या कट से? यहाँ से निकलोगे बातरफ में तो ये हाँ। टेम्पू ऑटो तमाम चल रही है। हाँ, तो मेला बोलते हैं ना, मेला ही पहुँचा कर। थैंक यू भैया। धन्यवाद अंकल, जरा लिफ्ट कर दीजिए ना, टैप। क्या खरीद लाए? ये मैंने मेरे बेटे के लिए कार खरीदा। मेला से मैं वापस आ गई वेन्यू पे और फिर से मैंने चाय बनवाई अपने लिए। कैन यू इमेजिन, आज मैंने 6 कप, ये मेरी 6th कप ऑफ टी थी और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे खूब सारा अदरक डाल के चाय बनवाया था। लौटते वक्त मैं लेकर आई थी अपने लिए मेडिसिन। एक तो काफ़ी धूप में भटकने के बाद, ऑटो खेलने के बाद जाके मुझे एक मेडिकल स्टोर मिला जहाँ से मैंने मेडिसिन ली। इस वक्त मेरी, अगर मैं मेज़र करती ना, तो मेरा टेम्परेचर कम से कम तो 1 डिग्री होता। इतना मुझे फीवर हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, खांसी आ रही थी, मतलब सब कुछ हो रहा था, हेडेक हो रहा था। जब भी मैं ग्वालियर आती हूँ ना, मेरी ट्रेन हमेशा लेट हो जाती है। मैं स्टेशन पे वेट कर रही थी, लगभग 2 घंटे लेट आई मेरी ट्रेन। फाइनली मैंने ट्रेन बोर्ड की और फिर से मुझे विंडो सीट नहीं मिली। कोई बात नहीं, बैठने के बाद ऐसी हिम्मत हो गई थी ना, मतलब हिम्मत बिल्कुल मेरा जवाब दे गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बस घर पहुँचा दो, कोई मुझे बेड दे दो। लेकिन अभी भी टाइम बहुत लगना था। डिनर आया, मैंने बिल्कुल नहीं खाया, सारा खाना मेरा वेस्ट हो गया और मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि मैंने खाना खोला ही क्यों। कुछ भी नहीं खाया, फीवर मेरा बढ़ता ही जा रहा था। रेलवे स्टेशन पे पहुंची मैं वापस और बारिश हो रही थी यहाँ, तो फटाफट से ऑटो किया और घर पहुंचते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।